हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगीर की सुपर मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस क्लास में अनुपात समानुपात के जो बचे हुए सवाल हैं वो सारे के सारे देखना चाहते हैं। दोस्तों, अनुपात समानुपात पर मैंने 3 वीडियो पहले से बना दिए हैं और ये चौथा पार्ट और लास्ट है इस अनुपात समानुपात का। मैंने क्वेश्चन लिख दिया दोस्तों, और क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका सॉल्यूशन फिर देखेंगे। एक बैग में कुल मिला के 510 रुपये के सिक्के हैं जो कि 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के हैं और क्रमशः 2:3:1 के अनुपात में है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों, आजकल इस प्रकार के सवाल हैं वो परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, तो थोड़ा सा गौर कर लेवे। हम यहाँ पे जो सिक्के हैं उनका मूल्य लिख लेते हैं। सिक्कों का मूल्य मान लिया 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के जो हमें दिए गए हैं वो है। और सिक्कों की संख्या जो है, सिक्कों की संख्या हमें जितना भी अनुपात दिया गया है उनके आगे अक्स लगा लेना है। जैसे 5 रुपये के सिक्के हम मान लेंगे 2 अक्स है, 2 रुपये के सिक्के हैं वो मान लेंगे 3 अक्स है, और इसी प्रकार 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो मान लेंगे 1 अक्स है। दोस्तों, इसके बाद में इनका मूल्य निकालेंगे हम। इनका मूल्य कितना होगा ये यहाँ पे सिक्के लिख सकते हैं हम 5 रुपये के। इनका मूल्य जो है गुणा करके पता लगा लेंगे। 5 रुपये के 2 अक्स सिक्के हैं तो 5 दूनी 10 अक्स। इसी प्रकार 2 रुपये के 2 तिये 6 अक्स, और इसी प्रकार 1 रुपये के अक्स से कम अक्स। दोस्तों, इसके बाद इन तीनों का टोटल कर लेना है। 10 और 6 16 और 1 17 अक्स। 17 अक्स के बराबर हमें जो क्वेश्चन में दिया गया वो मूल्य 510। 17 अक्स के बराबर 510 या 17 यूनिट मान लीजिए, 17 यूनिट के बराबर 510। तो 1 अक्स 1 यूनिट के बराबर 510 बटे 17, 17 × 51 और 0, 1 अक्स के बराबर 30 हो गए हैं। अब हमें क्वेश्चन में कोई सा भी पूछे, चाहे 5 रुपये का पूछे, चाहे 2 का, चाहे 1 का। 5 के कितने थे? 2 अक्स है। 1 अक्स का मान आ गया है 30, तो 2 अक्स बराबर 2 गुणा 30 यानी 60 सिक्के 5 रुपये के होंगे। इसी प्रकार यदि इसका पूछते तो हम 30 × 90, 1 रुपये का पूछते तो 30। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं हम कि एक बैग में कुल मिला के 430 रुपये के सिक्के हैं जो कि 1 रुपये, 50 पैसे एवं 25 पैसे के हैं। 25 पैसे के हैं। और दोस्तों, इनका अनुपात जो है, उनका अनुपात है वो क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? जो मैंने क्वेश्चन में चेंज किया है वो मैंने लाल रंग से लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए क्या चेंज हुआ है इसमें। दोस्तों, वैसे शुरू करना हमें। सिक्के जो हैं किस किस मूल्य के हैं? 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। हम सिक्कों की संख्या है वो जो अनुपात दे रखा है उसके अक्स लगा के सिक्कों की संख्या मान लेंगे। जैसे 1 रुपये के 5 थे तो यहाँ पे 5 अक्स, 7 है तो 7 अक्स, 9 है तो 9 अक्स। दोस्तों, वैसे लाइन खींचनी है और लाइन खींच के इनको गुणा करना है। 5 × 5, ये आ गया 5 अक्स। अनुपात यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये पैसे हैं, इसे रुपए में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि अनुपात है। अनुपात हमेशा एक ही मापक में निकलता है, ये रुपए और ये पैसे, तो हमें इसे रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10.50 रुपये हो गए। ये पैसे में 100 का भाग लगा देवे, रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। और 5 × 7 = 35 यानी 3.5 अक्स। अनुपात इसी प्रकार इसे चेंज करें रुपए में तो ये बन जाएगा 10.25 रुपये। 10.25 को 25 में 225 यानी 2.25 अक्स रुपये। दोस्तों, वैसे ही इन सब का टोटल कर लेना है। 5 और 3 8 और 2 10, 10.75 हो गया है। 10.75 अक्स बराबर हमें जो मूल्य दिया गया है 430। अक्स बराबर 1 अक्स बराबर 430 बटे 10.75
दशमलव हटा के ऊपर 2 जीरो बढ़ा देते हैं और दोस्तों 25 से इसको काट देते हैं। 25 चौके 100, 25 चौके 7 बच गया, 25 थी 75 और इसे 25 से कम 25, 29 30 31 32 33 18 बच गया 180। 25 साते 175, 5 बच गया और 0 25 दूनी 50, 1720 बटे 43, 1720 में 43 का 3 चौके 12, मेरे हिसाब से 4 बार देखते हैं 43 को 4 से 172 यानी 40 बार। कुल मिला के अक्स का मान जो आ गया है वो 40 आ गया है। अक्स का मान 40 आ गया तो हमें 50 पैसे पूछ रहे हैं। 50 पैसे के हमारे पास सिक्के थे 7x। तो दोस्तों यहाँ पे 7x बराबर 7 गुणा 40 बराबर 280 सिक्के हैं 50 पैसे के। क्वेश्चन एक तो इस प्रकार के हो गए हैं। दूसरे ये पूछ ले कि 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य, यहाँ पे दोस्तों हमारे पास हमें पता लग गया कि 280 सिक्के हैं वो हमारे पास 50 पैसे के हैं। अब यदि मूल्य पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो 280 को 50.50 से गुणा कर देंगे। 280 गुणा 0.50 तो ये आ जाएगा 140 रुपये। 430 में कुल मिला के 140 रुपये है वो 50 पैसे के सिक्कों के हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यदि इसी प्रकार न करो तो यहाँ पे हमने जो मूल्य निकाला था 3.5, इसको 40 से गुणा कर दो तो भी 140 मूल्य आ सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों इसका ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, यदि ए, बी व सी किसी साइट पर या किसी खेत में, मान लीजिए किसी खेत में क्रमशः 30 दिन, 50 दिन एवं 40 दिन कार्य करते हैं, 40 दिन कार्य करते हैं। उनकी मजदूरी का अनुपात क्रमशः 4:3:2 हो तथा एक की मजदूरी 144 रुपये हो, 144 रुपये हो तो बी की मजदूरी कितनी होगी? बी की मजदूरी कितनी होगी? दोस्तों सवाल वैसा ही जैसा अभी हमने पिछला वाला किया था उसी पैटर्न पे है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ए और बी और सी ने कितने कितने दिन काम किया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिनों की संख्या, काम करने वाले दिनों की संख्या। ए ने 30 दिन, बी ने 50 दिन और सी ने 40 दिन काम किया है। अब दोस्तों उनकी जो मजदूरी है, मजदूरी का अनुपात है, यहाँ पे हम सीधी मजदूरी मान लेते हैं। मजदूरी, एक दिन की मजदूरी मान लेते हैं। एक दिन की मजदूरी वही एक्स लगा के हमें जैसा किया था 4x, 3x और 2x, वैसे ही लाइन खींच के गुणा करना है। गुणा करेंगे तो ये आ गया है 120x, 150x और 80x। इसे दोस्तों सरल करने के लिए हम सब में 10 का भाग लगा सकते हैं। 10 का भाग लगा दिया तो ये आ गया 12x, 15x और 8x। यहाँ पे ए की मजदूरी हमें दे रखी है पहले से ही 144। ए का अनुपात आ रहा हमारे पास 12x। 12x बराबर 144, x बराबर 144 बटे 12, 12 144। x का मान आ गया है 12। अब हमें यदि b की मजदूरी पूछ रहे हैं तो b का अनुपात है 15x। 15x बराबर 15 गुणा 12, 15 ढाई 150 और 15 दूनी 30 यानी 180। b की मजदूरी होगी 180। दोस्तों यदि c की पूछते तो हम 8 को 12 से गुणा कर देते, 12 8 96 रुपये।
दोस्तों यदि पूरी मजदूरी पूछते तीनों की तो हम तीनों को जोड़ देते, 15 12 27, 27 8 35, 35 एक्स है, 35 को हम 12 से गुणा करके पूरी मजदूरी बता देते। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, 710 रुपये, 710 रुपये को ए बी व सी में, ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार, या बांटो कर दो, इस प्रकार बांटो कि ए को बी से, ए को बी से 40 रुपये ज़्यादा तथा सी को ए से 30 रुपये ज़्यादा मिले, तो ए का भाग कितना होगा। दोस्तों सरल सा क्वेश्चन है, इसे हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी और सी। पहला जो शर्त है वो है ए को बी से 40 रुपये ज़्यादा, तो हम बी को मान लेते हैं x रुपये मिले, बी को x मिले, ए को 40 ज़्यादा मिलने हैं, तो ए को मिल गई है x जोड़ 40। पहली शर्त पूरी हो गई है। दूसरी देखते हैं, सी को ए से 30 ज़्यादा, सी को ए से, ए को जितने मिल रहे हैं उससे 30 ज़्यादा। दोस्तों इसमें यदि 30 और जोड़े तो 40 और 30 70 हो जाएगा। यहाँ पे x जोड़ 70। अब तीनों का कुल मिला के 710 रुपये है, तो यहाँ पे हम तीनों की संख्या जोड़ देते हैं और फिर बराबर में 710, x जोड़ 40 तो हो गया ए का, जोड़ x हो गया बी का, जोड़ x जोड़ 70 हो गया है सी का, बराबर कुल मिला के 710 रुपये। यहाँ पे 1x 2x और 3x, 3x जोड़ 40 और 70 110 बराबर 710। सबसे पहले 110 का पक्षांतरण कर देते हैं, 3x बराबर 110 माइनस हो गया तो 600 और x बराबर 600/3 यानी 200। x का मान आ गया हमारे पास 200। अब a का पूछ रहा है, a का है x जोड़ 40, तो a को मिलेंगे x का मान आया 200, 200 जोड़ 40 240। यदि b का पूछा जाए तो b का हमारे पास सीधा सा है x का मान 200। c का पूछे तो 200 में 70 जोड़ने हैं, क्योंकि x का मान आया है 200, तो इसमें 270। कुल मिला के दोस्तों 710 रुपये का इस प्रकार विभाजन किया जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे दोस्तों ले सकते हैं, वैसे इजी सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, 1400 रुपये 8 पुरुषों, 10 महिलाओं एवं 10 बच्चों में इस प्रकार बांटे, इस प्रकार बांटे कि एक पुरुष को एक महिला से 25% अधिक तथा एक महिला को एक बच्चे से 25% अधिक धन मिले, तो एक महिला को कितने रुपए मिलेंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, 1400 रुपये 8 पुरुषों, 10 महिलाओं और 10 बच्चों में इस प्रकार बांटना है कि एक पुरुष को एक महिला से 25% ज़्यादा मिले। फिर दूसरी शर्त दे रखी है, एक महिला को एक बच्चे से 25% ज़्यादा मिले, तो एक महिला को कुल मिलाकर कितना धन मिलेगा 1400 रुपये में से।
दोस्तों सबसे पहले हम पहली शर्त देखते हैं, एक पुरुष को एक महिला से 25% ज़्यादा। तो यहाँ पे हम पुरुष के लिए एम काम में ले लेते हैं और औरत के लिए वुमन। यहाँ पे यदि हम महिला को 100 रुपये माने मिले, परसेंट पे चल रहा है इसलिए पुरुष को मिलेंगे 125, शर्त के हिसाब से 25% ज़्यादा मिलना चाहिए। सरल कर लेते इसे, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। एम रेशियो डब्लू जो आया है वो है 5:4। ये तो पहली शर्त हो गई है। दूसरी शर्त, एक महिला को एक बच्चे से, तो यहाँ पर महिला हम मान लेते हैं डब्लू और बच्चा मान लेते हैं चाइल्ड सी। इसका अनुपात निकाले तो महिला को बच्चे से 25% ज़्यादा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बच्चे को मिले 100 तो महिला को मिलेंगे 125। वही अनुपात काट देते हैं, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। दोस्तों ये अलग अलग अनुपात आ गए हैं। यदि हम इनका एक साथ निकालें अनुपात, तो एम अनुपात डब्लू अनुपात सी, महिला अनुपात पुरुष अनुपात महिला अनुपात बच्चे। जो तरीका हमने पहले वीडियो में देखा था वही पहले एम अनुपात डब्लू का अनुपात लिखते हैं, तो यहाँ पे 5:4। फिर डब्लू अनुपात सी का अनुपात, जिसके अंदर कॉमन जो आ रहा है, डब्लू दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो उसका कॉमन का अनुपात है वो सेम नीचे आएगा। यहाँ पे 5 महिला का अनुपात पहले में था और दूसरे में आ रहा है 5। पहली वाली शर्त में महिला का अनुपात आ रहा था 4, दूसरी वाली शर्त में महिला का अनुपात आ रहा है 5। दोस्तों इसे वैसे ही सरल करना है। सबसे पहले इसको गुणा करना है, तो 5 पंजे 25 अनुपात, फिर सीधा गुणा करना है 5 चौके 20 और फिर ये टेढ़ा गुणा करना है 16। 25 अनुपात 20 अनुपात 16 आ गया है हमारा पुरुष अनुपात महिला अनुपात बच्चों का अनुपात। अब दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से 8 पुरुष है, 10 महिलाएं और 10 बच्चे हैं। तो इनका जो अनुपात आया है उनको हम पुरुषों की संख्या से, महिला की संख्या से और बच्चों की संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 25 8 200, 20 2.5 200 और 60 2.5 160, 16 2.5 160। इसे और सरल कर लेते हैं, सीधा ही 40 से काट दूं, 40 से कट जाएगा, 40 पंजे यहाँ लिख देता हूँ मैं, मैन वुमेन चाइल्ड। सीधा 40 का भाग लगा रहा हूँ, 40 पंजे 200, 40 पंजे 200, 40 चौके 160। ये आ गया फाइनल अनुपात हमारा पुरुष महिला और बच्चों का। अब दोस्तों हम अनुपातों का योग कर देंगे तो ये हो गया है 14 यूनिट के बराबर हमें रुपए दे रखे हैं 1400। 14 यूनिट बराबर 1400, 1 यूनिट बराबर 1400 बटे 1400। 1 यूनिट के बराबर हमारा मूल्य आ गया है 100 रुपये। महिलाओं की संख्या इस हिसाब से दोस्तों, महिलाओं को कुल मिलने थे 5 यूनिट के बराबर। 5 यूनिट है तो 5 यूनिट बराबर 100 गुणा 5, 500 रुपये। 500 रुपये सभी महिलाओं को मिले हैं। ये महिलाओं के मजदूरी का 1400 रुपये में से धन का अनुपात था 500 रुपये। हमारे एक महिला का पूछा क्वेश्चन के अंदर, तो 10 महिलाएं थी, इसमें 10 का भाग लगा देंगे तो एक वुमन का आ जाएगा। एक वुमन को मिलेंगे बराबर 500 बटे 10 बराबर 50 रुपये। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। अनुपात समानुपात के मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आजकल पूछे जाते हैं 4 पार्ट्स के अंदर मैंने सारे लगभग सारे बता दिए हैं। अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।